ओम। बोलो सभी ओम। अभी 2 मिनट सभी ओम करेंगे बैठ करके। करो करो सभी करो, एक साथ करना, सभी एक साथ करना, आगे पीछे नहीं करना। हाँ, कराओ कराओ। बच्चों, ये जो आप ओम को एक साधारण रीति से कर रहे हो ना, ये साधारण नहीं है, इसका महत्व अब मालूम चलेगा। अब हाँ हाँ, भाषा नहीं समझता है, भाषा नहीं समझता है। भाषा कौन कौन नहीं समझता? कौन कौन भाषा नहीं समझता? हिंदी भाषा हिंदी भाषा बरला। हाँ, इतने बच्चे भाषा नहीं जानते। नहीं समझता। अच्छा, भाषा का प्रॉब्लम। सतयुग ऐसा बन रहा है जहाँ भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भाषा प्रॉब्लम है ना? अच्छा है, जैसे अपनी भाषा में सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। हाँ, उनको बताओ। खुशी ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? होती है खुशी, खुशी ಆಗ್ತದಾ? है ना? वाह वाह वाह, सही है। देखो, अच्छा है। ये प्रॉब्लम इस कलयुग में है, पर ये प्रॉब्लम क्या कहेंगे, ये भी ड्रामा का एक सर्कल है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अगर अनेकता नहीं हो तो रावण राज्य ही नहीं हो, है ना? ಕಲಿಯುಗದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಲಿಯುಗದ ಸಿಸ್ಟಮ್ तो चलो कोई बात नहीं। आप बच्चे अपने घर में रोज पावरफुल स्थिति में बैठकर 10 मिनट ओम का उच्चारण अगर करेंगे, आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का समाधान यूं चुटकियों में मिल जाएगा। ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 10 ನಿಮಿಷ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ठीक है, ಓಕೆನಾ? हाँ करेंगे। कौन कौन करेगा बताओ? ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ. सब करेंगे। ಯಾರ್ಯಾರು वाह, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ. अच्छा है। हमें बहुत खुशी हुई और हम क्या कहे, भले भाषा आती हो रही है नहीं, लेकिन दिल में तो सबके बाप बैठा है ना, है ना। सभी किसी ना किसी रूप में याद करते, सबको याद करते हैं, अपने पूर्वजों के रूप में कहो या किसी न किसी रूप में वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इन सबको सेवा केंद्र पर निमंत्रण करना और उनको आत्मा परमात्मा के बारे में बताना और एक सही मार्गदर्शन देना और ओम का उच्चारण उनको सेंटर में बुलाकर अगर करे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ಜೀ ಬಾಬಾ. ठीक है, उनको बताओ अभी। ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದೀರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಓಂ ಮಂಡಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. अच्छा, अभी हम बोल देता हूँ, उसके बाद आप ट्रांसलेट कर देना, ठीक है? हाँ। अच्छा बच्चों, ये देखो बाबा हमें क्या संदेश देना चाहता है, आपको समझ में आ रहा है? समय बहुत कम है। समय बार बार क्यों कहते हैं समय कम है? चाहे कहीं पर भी बैठ के सुनते हैं, इस संसार की परिस्थिति चेंज हो रही है, बदल रही है, परिवर्तन हो रही है। इस परिवर्तन के समय में आप क्या सहयोग कर सकते हैं बताओ? क्या सहयोग कर सकते हैं? हाँ, क्या सहयोग कर सकते हैं? कौन बताएगा? इस परिवर्तन की वेला में आपका क्या योगदान रहेगा? ಶಾಂತಿ ಕಾ ಬಾಬಾ. हाँ, ಶಾಂತಿ ಕಾ. पर उसके पहले खुद में शांति। ಹಾ. बल शांति का योगदान रहेगा, लेकिन उसके पहले हमें अपने आप में उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, हम स्टॉक जमा नहीं करेंगे, तो हम शांति का दान दूसरों को नहीं ले सकते। ये परिवर्तन की वेला है। इस परिवर्तन की वेला में अगर हमने परमात्म कार्य में सहयोग नहीं दिया तो एक बोझ हम सिर पे लेके जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है ना, जब जंगल में आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस जंगल की आग को बुझाने चली। हाँ, जब सेतु बन रहा था, एक गिलहरी छोटे छोटे कंकर उठाकर समुद्र में डाल रही है। ये कहानियां सुनिए, ये क्या कहानियां हैं? इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब जानते हो? एक छोटे छोटे पशु, छोटे छोटे पक्षी अपना परमात्मा के कर्तव्य में अपना योगदान देते हैं। आप तो मनुष्य आत्माएं हो, आप तो जानते हो, आपको ज्ञान है, आपको समझ है, उसके बाद भी आपने परमात्म कार्य में सहयोग नहीं दिया और सहयोगी नहीं बने, तो बाप कहेगा आपसे जैसा, आपके जैसा बुद्धू इस संसार में कोई नहीं होगा। इसको ध्यान देने योग्य बात है। आज इस विश्व में चारों तरफ हाहाकार है। इस हाहाकार को, इस चारों तरफ की हाहाकार में आप अपने 4 या 5 या 10 या 15 या 20 या 50 या 100 एकांत में बैठ कहीं पर भी, सेंटर में, घर में, कहीं पर भी 10 मिनट ओम का उच्चारण, 10 मिनट पूरे संसार के प्रति शुभ भावना, ये शुभ कामना का जो योगदान है, ये सबसे बड़ा योगदान है। ये जो मनसा सेवा का जो समय है, वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि आगे चल के ये माइक नहीं रहेगा, आगे चल के आपको कोई दिखाई नहीं देगा।
आगे चल के वाणी की सेवा नहीं कर पाओगे, हो सकता है कर्मणा भी बंद हो जाए। हाँ, तो आपके पास क्या रहा, क्या रहा? मनसा सेवा। सबसे प्रथम सेवा है क्या? मनसा सेवा। सबसे प्रथम सेवा मनसा सेवा होती है। और अगर मनसा सेवा नहीं की, मन से सेवा नहीं की, तो क्या होगा? हाँ, फिर बाप कहेगा आप तो चिड़िया से भी गए गुजरे हो, एक गिलहरी से भी छोटे बन गए। अगर आपने मनसा सेवा पूरे विश्व को वाइब्रेशन देना, पावरफुल देना, सुख देना, शांति की शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति अगर आपने नहीं रखी, अगर मन में ही ईर्ष्या रहेगी एक दूसरे के प्रति, मन में ही चिढ़ते रहेंगे, नफरत रहेगी, गुस्सा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हाँ, तो आप मनसा सेवा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा दिन तो वही चलता रहेगा। तो मनसा सेवा करने के लिए भी क्या करना चाहिए पहले? हाँ, क्या करना चाहिए? चिड़िया जैसा कॉन्फिडेंस, गिलहरी जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सेतु बना सकती हूँ, मैं जंगल की आग बुझा सकती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बच्चे मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। आप ये मत सोचो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, नहीं, आप कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मेरी मनसा सेवा पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, वो पहुंच पा रही है। आप अपने मन में ये चीज नहीं सोचो कि भाई वो हो गया या नहीं हुआ। आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वो आप ही आपकी मनसा सेवा वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आप इतना जो हमने बोला उतना आप ट्रांसलेशन करो, करो करो, आप करो ना, वो कुछ लिख रहे हैं। हाँ, अच्छा लिख रहे हैं, हाँ बोलो अभी। ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮೂರ್ಖರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾರವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸಹ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಈ ಮೈಕು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಾಧನಗಳು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈರ್ಷ್ಯ, ದ್ವೇಷ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में आया? पूछो, समझ में आया? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? हाँ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ठीक है। सभी को इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखना कि मैं कोई भी कार्य कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बोलते हैं कि हम ऐसे बंधन में हैं, वो बंधन किसी और ने नहीं बांधा, किसने बांधा? कौन निमित्त बना उस बंधन के? कौन बना? बताओ, आप खुद बने। ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. कौन बना बताओ? आप खुद ही बंधने के लिए गए कि लो मेरे को बांध दो, गले में रस्सी बांध दो या पैर में रस्सी बांध दो। हाँ, तो अपने आप को देखना है। अगर एक के साथ हमारे सारे संबंध होंगे तो इन सब बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहना। कहने को तो बहुत कुछ है, पर बच्चों की थोड़ी शिकल देखता हूँ ना, बस समझ में नहीं आती। आप सोचते होंगे कि बाबा आप ही सीख लो ना ये भाषा। हमें सीखनी चाहिए। बाबा ने बोला ना,
सिर्फ एक हिंदी, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य स्थापन करने वाले कभी कभी अनेकता में नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, आपको सीखना पड़ेगा, है ना। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲವಾ. ಆದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हाँ ठीक है, सतयुग में सब एक एक भाषा में आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। आप सभी ने जो सेवाएं की है उन सभी का भी बाप दादा, अपना प्यारा बाबा भी और हम भी दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा है, इतनी आत्माओं को आज शांति का पानी मिला। देखा बाबा की कमाल, क्या देखा आपने बाबा की कमाल को, क्या देखा। जो बाबा आते हैं तो पूरा साइलेंट, पूरी तरह से शांति, कभी देखना एकदम पीस, एकदम शांति। ऐसा लगता है कि सबकी बुद्धि जम गई हो, सबकी मौन, सबकी वाणी बंद हो गई हो, किसी के पास कुछ बोलने को है ही नहीं, सबने मन और मुख का मौन धारण कर लिया हो। ऐसा क्यों होता है? वो परमात्मा शक्ति जब धरा पे उतरती है तो ऐसी शांति छा जाती है। हाँ, वो ताकत, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, शांति का सागर। कि जब वो आता है आपके दिल में, जब उसकी याद भी आती है ना, तो भी आपकी वाणी मौन धारण कर लेती है। जब वो हमारे आसपास घूम रहा होता है ना, तो भी वातावरण में शांति छा जाती है। जब प्यारा बाबा हमारी बुद्धि में एक टक हो, उसकी याद में तड़पते हैं ना, तो भी हमारे चारों तरफ और हमारा मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ये है उस प्यारे परम पिता परमात्मा की कमाल, ये सबसे बड़ा चमत्कार कि जब वो आता है सबकी आंखों में प्रेम के आंसू छलकते हैं, और चाहते हुए भी उसको कोई रोक नहीं पाता। हाँ, तो ये उसके प्यार की कमाल है। इसलिए वो बाबा आया है इस संसार में। अब सबको साधारण रूप से दिखता है ना, और वो जब आता है, जब वो खुशी, जब वो शांति जब चारों तरफ छा जाती है, तो वो प्रेम का नशा, वो शांति का जो वो सुख मिलता है, वो कितना चारों तरफ एक, जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ प्रकृति नाचती है और हमारा मन शांत होता है। आज देखो, आपने सिर्फ इधर टेंट लगाया, उधर टेंट क्यों नहीं लगाया? अगर धूप होती तो आपने व्यवस्था में कमी रखी, लेकिन प्रकृति ने आपकी व्यवस्था को पूरा कर दिया। समझ में आ रहा है ना? आपने थोड़ी कमी रखी, पर प्रकृति ने क्या किया, बताओ। आपके थोड़ी सी व्यवस्था की कमी को उसने सुंदर मौसम, अच्छी ठंडी हवा, इतनी गर्मी में आपके लिए प्राकृतिक एसी चला दिया, पंखे चला दिए, क्या लग रहा है ना ठंडा। तो इसलिए अगली बार से अगर हो तो पूरा हो, नहीं तो फिर बाबा भी कहेगा मेरे को भी धूप में ही बिठाओ। है ना? लेकिन कोई बात नहीं, बाबा ने आपका बहुत ध्यान रखा कि मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की है, तो थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लेते हैं, है ना। प्रकृति को थोड़ा बोला जाओ, थोड़ा पंखा ऐसे करके आओ सबके ऊपर। मेरे बच्चे एक साथ बैठे हैं और आपके पंखे से ठंडी हवा आनी चाहिए, गर्म हवा नहीं आनी चाहिए। तो प्रकृति के पंखे से कैसी हवा चल रही है? ठंडी चल रही है ना। अगर धूप वाली हवा होती तो उसमें गर्मी लगती, पर पहले क्या किया,
हाँ, पहले सुंदर से फुहारे डाले हम सबके ऊपर। उसके बाद क्या किया, ऐसे पंखा चला रही है, अभी भी पंखा चला रही है, देखो चला रही है ना पंखा। ये प्यार है परमात्मा का, ये प्यार है प्रकृति का आपके लिए। हाँ, इस प्यार को कोई भूल पाएगा बताओ? तो ये पंखा याद रखना, ये पंखा किसने चलाया है? किसने चलाया है? हाँ, बाबा ने। बाबा कहेगा मैं नहीं, प्रकृति ने चलाया है। देखा ना कि मेरे बच्चों को गर्मी लगेगी, थोड़ा अभी शांति से बैठे हैं ना सभी, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे, ऐसे करके गर्मी लग रही है रुमाल से पोंछ रहे हैं, नहीं ना, कितना अच्छे से शांति से खुशी से बैठे हैं। तो ये प्रकृति की कमाल है और ये परमात्मा की कमाल है। हाँ, चाहे तो अभी भी बारिश आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है। ऐसे मत बोलो, अगर आप मना करोगे तो बोलोगे अच्छा मैं इतना सहयोग कर रही हूँ तभी बारिश लेके, लेकिन नहीं आ सकती, क्योंकि उसको आपको परेशान नहीं करना है, उसको आपको सुखी रखना है, सहयोग देना है, प्यार देना है। जैसे प्रकृति परमात्मा हमें प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, खुशी देते हैं, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है, हम भी प्रकृति को सहयोग दे, खुशी दे अपने मन से। प्रकृति दिखती नहीं है ना, नहीं दिखती, पर आपके वाइब्रेशन उसको टच होते हैं, इसलिए आपको भी उसको क्या देना है, क्या देना है, सहयोग देना है, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। अभी आप सुनाओ उनको, याद रहेगा? लंबी बात हो रही हमने। आपका बाजा खराब हो गया तो हमारे पास 2 बाजे हैं, ले जाओ। हाँ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಲ್ಚಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ತರ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಸಹ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಾಬಾನು ಸಹ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पंखा चला रही है ऐसे भी बोलो बोलो, पंखा लग रहा है ना, ठंडी हवा लग रही है सबको। अनुभव ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ठंडने ಗಾಳಿ ಬರ್ತದಲ್ವಾ. वाह 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 बच्चों। अच्छा, अभी हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, ठीक है? सदा ऐसे ही सच्चे सेवाधारी बन के रहना, ठीक है? हम किसके सेवाधारी हैं? बाबा के सेवा, बाबा के हैं ना। हम सब रूहानी आर्मी हैं। कौन है? रूहानी आर्मी। रूहानी आर्मी। हम भी किसकी सेवा कर रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? एक बॉर्डर पे खड़े होके करते हैं, लेकिन हम अंदर में रह के सेवा करते हैं, ठीक है? कौन उनको बाजा आप बताओ क्या बोल रहे हैं? हम कौन है? रूहानी आर्मी। एक जो है देश के बॉर्डर पे रह के सेवा करते हैं, और हम कहाँ सेवा कर रहे हैं? अंदर रह के सेवा कर रहे हैं। हाँ बताओ। ಆತ್ಮಿಕ ಮಿಲಿಟರಿಯವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿಯವರು ದೇಶದ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. आप सभी सैनिकों हो ना? कौन कौन है बताओ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈನಿಕರು ಕೈ ಎತ್ತಿ? हाँ, सभी सैनिक हो। वाह, अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा। बैठो बैठो बैठो। अभी हाँ बाबा, हाँ एक बार जरूर शिकारपुर में आना है बाबा। हाँ शिकारपुर में
ये वायदा हम नहीं करते। अभी जैसे ड्रामा बने, जैसे बाबा कहे। क्योंकि हमारा संकल्प, बहुतों का संकल्प है शिकारीपुर में एक बार जरूर आना है, क्योंकि बाबा एक बार आए थे। लेकिन ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। सभी संकल्प कर रहे हैं बाबा। देखो हम भी मना नहीं कर रहे, हम भी क्या बोल रहे हैं, जैसे ड्रामा में पार्ट बनेगा, ठीक है। आप ड्रामा को संकल्प दो, जैसे रील घूमती है रील के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो फिर मिलेंगे। ओ आप सबको अच्छा लगा? बोलो ना उनको। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆನಾ? हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। फिर मिलते हैं। ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। Thank you.